नमस्ते नारायणी नमस्तुते नमः प्रसन्ना देवी प्रसीद माता प्रसीद गुरु भगवती। जय माता की। सबके लिए मेरी तरफ से आशीर्वाद है। चाहे मेरे से मिला हुआ है, चाहे नहीं भी मिला, मेरे को जितना जानते हो चाहे नहीं भी जानते हो, मेरी तरफ से सबको आशीर्वाद। क्योंकि हम जहाँ रहे तापी हम लोग ये भूमि में तो रहते हैं, यही भूमि में चल रहे हैं, यही भूमि में जी रहे हैं। इसीलिए सबको आशीर्वाद मिलना हक है, सबको आशीर्वाद। हम लोग का जिंदगी, हम लोग का जीवन अपना अपना तरीका से चलता है। कोई भी किसी जगह जाना है, कोई बस में सवारी करते, कोई कार में सवारी, है ना, कोई बाइक में। थोड़ा दूर हुआ तो थोड़ा सफ़र हमारा लंबा होता है, थोड़ा नज़दीकी अब रुक जाना होगा तो कोई पैदल भी चल जाते हैं। ये है थोड़ा आगे पीछे पहुंच जाता है, पहुंचता तो उसी जगह है ना। तो ऐसे ही हम लोग जितने भी रह रहे हैं ये भूमि में है, अपना अपना तरीका से हम लोग जी रहे हैं। तो आप लोग का मैं उदास या नर्वस कराने के लिए प्रवचन नहीं कर रही हूँ, ये सत्य आता। तो ऐसे हमारा भी आगे पीछे हम लोग को जाना तो है, शायद उसी जगह पहुंच जाएंगे। तो जितने दिन हम भूमि में हैं, ये माता तो एक ही श्रद्धा का दोहराते हैं, ये भी बोल सकते हैं। कितने लोग का पास इतना ज्ञान होता है, एक एक शब्द समझने के लिए या ऑब्जर्वेशन करने के लिए भी होता है ना। लेकिन हम लोग ऐसा दुख में घिरा हुआ है। कल परसों भी मैं बोली थी, बार बार ये बोलती हूँ इतना, लेकिन हमारा पास इतना उलझने का समय कहाँ है। कभी कभी ये उलझ जाने का चक्कर में हम हंसना भी भूल जाते हैं। कभी कभी हमारा नींद भी भंग हो जाता, नींद नहीं आता। कभी कभी भूख भी नहीं लगता। इसलिए चिंता से, किसका चिंता से? घर परिवार का चिंता से। किसका चिंता से? कमाई नहीं है इसलिए। किसका चिंता से? नौकरी नहीं इसलिए। तो चिंता तो करना चाहिए।
लेकिन ये बड़ी बात नहीं। हमारा जो जिंदगी चलना है ना, अपने रफ्तार से चलती रहता है। चिंता करने से भी, नहीं करने से भी, रोने से भी, नहीं रोने से भी। ठीक है, अभी ऐसा समय आ गया, तुम किस लिए गुस्सा हो परिवार से, तुम किस लिए नाराज हो पड़ोसी से, ऐसे बहाना करते रहते हम लोग। तो हम लोग भक्ति करते, पाठ करते, पूजा करते, प्रवचन सुनते, लेकिन आपने आपको कितना बदलाया हुआ है। ये मीठे का चीज से हमारा जिंदगी बर्बाद हो जाती है। ज्यादा चिंता करने से नींद नहीं आता, भूख नहीं लगता, किसी से बोलने का इच्छा नहीं लगता। कभी कभी सुनती हूँ, मेरे को तो भगवान का पूजा करने का दिल भी नहीं है। अरे कैसा दिल टूटा, भगवान से भी भक्ति नहीं कर पा रहे। तो जब तक मानव को विषय में, हम लोग को अपना आप को विषय में, ये भूमि का विषय में, ये लीला का विषय में हम लोग नहीं समझते ना, तब तक कोई चीज अच्छा नहीं लगता। ठीक है, कोई गिफ्ट मिल गया, कोई अच्छा चीज मिल गया, तब हम उसके लिए भी हिसाब लगाने के लिए सोचते, इसने दिया अच्छा, इसने नहीं दिया अच्छा, ये मेरा पसंद हुआ, ये पसंद नहीं हुआ। पसंद का बात उसमें बीच में मत ले। किसका पास मेरे लिए कितना प्रेम है, कितना याद करता है, ये याद करें। भगवान का भी हम भक्ति करते हैं या मंदिर जाते सेवा करते हैं, भगवान कभी नहीं देखता किसका हाथ में अच्छा फल है, किसका हाथ में नहीं, किसने मेरे को ज्यादा चढ़ाया, किसने नहीं चढ़ाया। माँ कभी ये नहीं देखती, माँ सिर्फ देखती है इसका भाव कैसा है, हमारा सोच कैसा है, हमारा व्यवहार कैसा है, ये सोचता है, ये दिखता है। मनुष्य है हम लोग, हमारा पास बहुत गलती होता है, फिर भी माँ क्षमा करती है। लेकिन क्षमा करने का मतलब ये नहीं जानबूझ के आज भी करो, कल भी करो, परसों भी करो, ये नहीं। तो मैं ये जो एक प्रवचन दे रही हूँ, ऐसा मैंने नहीं दी, मेरा माँ ने बताई हुई है, मेरा माँ ने समझाई हुई है, मैंने भी अनुभव की है। तो ऐसा कितने मेरा भाई बहन इतना उलझ गया हुआ ना, कभी पूजा करते, कभी धामी लगाते, कभी कीर्तन करते, कभी भजन करते, या कोई करता ही नहीं, फिर भी उलझ गया है। तो आपने आपको उदार करने सीखो, सच्चा ज्ञान प्राप्त करने सीखो,
ऐसा गुरु लोग को फॉलो करो कि आप लोग का सही रास्ता ले जाने। तो सबसे अच्छा गुरु मेरी माँ से बढ़कर कोई नहीं। जय माता की। खुश रहो, सुखी रहो, आनंद रहो।